मित्रों नमस्कार, मैं राजीव बोल रहा हूँ। आप सबों को ये बताना चाहूँगा कि आज स्टेट के बारे में यहाँ आरजेडी कार्यालय से, जहाँ की आज एक नई परिवर्तन की बयार बह रही है, इस कार्यालय में हम लोग ने मीटिंग रखा था। और ये मीटिंग इसलिए थी कि जो हमारे बीच में अलगाव है, मनमुटाव है, इसको दूर करके, जो कि आज आरजेडी कार्यालय में भी इसी तरह की कुछ बयार बह रही है, तो हम लोग भी आपसी इन बातों को दूर करके, और नई सरकार आ रही है, नई सरकार से नई जोश और नई ऊर्जा के साथ हम लोग सबकी बहाली के लिए मांग रखेंगे। नियम और नियमावली भी आप लोग देख रहे हैं, अभी हालांकि ये ऑथराइज्ड नहीं आया है, लेकिन जो भी आया है इस पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। अगर इनमें कुछ त्रुटियां हैं तो इन त्रुटियों पे भी हमारी चर्चा होगी, जिससे कि सभी लोग बहाली में शामिल हो सकें। ऐसा नहीं होगा कि इसमें मौका किसी को ना मिले। तो सबको मौका दिलाने के लिए हम लोग इस पे लड़ेंगे और सबकी नियुक्ति हो सके उसके बाद हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि सबको मौका मिल जाएगा जब 100 फॉर्म सभी भर लेंगे। ऐसा कुछ है इसमें नियमावली में, तब मैं कह रहा हूँ सब फॉर्म भर लेंगे और तब सबकी नियुक्ति होगी। तो पहले फॉर्म सबको भरने का इसमें मौका मिले लीगल वे में, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और फिर उसके बाद नियुक्ति कैसे हो सके इसके लिए लड़ेंगे। हालांकि सीट बढ़ाने का मांग तो ये भी है, नियमावली सीट बढ़ाने का मांग, सेंट्रलाइज, ये सारा मांग पे अभी हमारी बात है। बाद में जो भी होना है शिक्षक नियुक्ति के लिए, ऐसा तो होता नहीं है कि जिसके पास योग्यता नहीं है वो बहाल हो जाए। तो जब सबको मौका मिलेगा और उसमें जिसकी योग्यता होगी बहाली तो वहाँ उसी की होगी। तो इसलिए जो योग्य हैं वो तो फिर भी बहाल होंगे, लेकिन मौका सबको मिले। जब तक मौका नहीं मिलता है तो ये कैसे पता चलेगा कि वहाँ जाने के बाद ही ना पता चलेगा कि कौन योग्य है कौन नहीं है। तो इसके लिए हमारी लड़ाई होना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आप लोगों ने देखा वीडियो में, मैं भी आया था जब अनिल जी और कुंदन जी और सभी लोग जो भी हैं एक मंच पे आए। मेरी तो शुरू से मेरा मानना रहा है, और मैं मेरिट और नॉन मेरिट की बात केवल नहीं करता है स्टेट में। मेरा तो ये मानना है कि प्राइमरी, मिडिल, मेरिट और सभी क्या हैं, 1 से 12 तक सभी जो हैं, जो लोग मांग रख रहे हैं वो सभी शिक्षक ही हैं। तो सभी शिक्षकों का ये समुचित और संयुक्त मांग होना चाहिए। नियमावली सबकी मांग है। ये व्यवस्था जो बनाई जाती है शिक्षक नियुक्ति की, ये सबके लिए होती है। सर्विस रूल जो बनाया जाता है ये सबके लिए होता है, और उसी सर्विस रूल के तहत 1 से 12 तक के लोग आते हैं, क्योंकि वो सर्विस देने वाले होते हैं और वो सरकार वो सर्विस रूल हमारे लिए बनाती है। तो इस सर्विस रूल के लिए और इस नियोजन और नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए समुचित लड़ाई होना चाहिए, सबका लड़ाई होना चाहिए। इसलिए हम लोग जुटे थे और उस पर दोनों पक्ष का संयुक्त रूप से सहमति बना है। अब इसमें सफलता की भी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सज्जन लोग हैं और सफल हम लोग होंगे। मैं भी उसमें रहा हूँ, उसमें मेरा भी हस्ताक्षर लिया गया है और मैं भी सबकी नियुक्ति के लिए मैंने भी किया है। तो ये हमारी मांग है, इसमें इफ़ बट लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं है, और किसी भी ढंग का संशय नहीं। अगर किसी के मन में है तो हम लोगों का ग्रुप है, वहाँ सवाल पूछा जा सकता है। और हाँ, व्यक्तिगत रूप से कौन आदमी कितने समय तक साथ देगा इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन किसी व्यक्तिगत आदमी के साथ देने और ना देने से संयुक्त अवधारणा ख़त्म नहीं हो जाती। तो वो एक व्यक्ति भी चला सकता है, क्योंकि देखिए सच्चाई की एक चिंगारी ही काफ़ी है पूरे समाज और पूरे संगठन और पूरे देश में परिवर्तन लाने के लिए। तो सच्चाई कमज़ोर नहीं होती। तो संयुक्त मांग एक सच्चाई है, सच की प्रतिमूर्ति है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारा यही संयुक्त मांग है। आप लोगों को इसीलिए आश्वस्त करते हैं, और कोई भी किसी भी विषय वाले मित्र हमारे, चाहे CS वाले हों, SST वाले हों, सबसे क्रिटिकल स्थिति यहाँ है, तो वो लोग ना डरें। क्योंकि मेरा मानना है कि हम जितने भी लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से CS और SST का नहीं हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप ये ना सोचिए कि मैं उसका नहीं हूँ तो ये मेरा मैंने कहना गलत है। और फिर इससे ज़्यादा ये बताइए कि अगर एक होकर के सीट का मांग नहीं करेंगे तो अलग होकर कौन सा पहाड़ तोड़ लेंगे? 3 साल से तोड़ ही तो रहे हैं। तो यही मेरा मानना है कि एक होकर मांग किया जाए, और मांग करने से ही सब कुछ मिलता है। बिना मांगे क्या मिल जाएगा बताइए? तो ये मांग है, सीट बढ़ाने की मांग। और मैं भी CS SST की सबकी बहाली हो सके, मैं ये उम्मीद रखूँगा। उसके साथ साथ सभी विषय वालों के, सभी अभ्यर्थियों का, जो कि 15 विषय के हैं, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में, सबको मौका मिले और सबकी नियुक्ति सुनिश्चित हो जाए। और जैसा कि दिख रहा है कि सीट उतना है, सरकार के पास 80,000 आएगा, 80,000 आएगा, कभी 1.25 लाख आएगा, ऐसा न्यूज़ में चल रहा है, और अंदरूनी खबर भी ऐसी ही है। तो
तो सीट सरकार के पास है। थोड़ा सा हम लोगों को सचेत और सजग होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हम लोगों में पॉजिटिव क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं सदैव तत्पर रहा हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो भी एक्टिव मेंबर हैं उसके लिए तत्पर रहेंगे। तो ये आप लोगों से तक ये मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं। बाकी जो लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं विभिन्न ढंग से, समझिए वो बहाली को डिले कराना चाहते हैं, क्योंकि बहाली जैसे जैसे डिले होगी 1 लाख लूप होल इसमें आएगा। हम लोग कई तरह से प्रताड़ित और डिस्टर्ब होंगे। तो हम लोगों को केवल अपनी समस्या नहीं सुलझानी है, राजनीतिक समस्या से भी हम लोगों को कम से कम शिक्षकों को हमेशा ही जूझना पड़ा है, तो उसको भी सुलझाना है। एडमिनिस्ट्रेशनल पावर से लड़ना है हम लोगों को। एडमिनिस्ट्रेशनल पावर नियमावली है, लिखित जो किताब में होता है वो पावर होता है, तो इससे हम लोगों को लड़ना है। उसको सही ढंग से सही वे में लाना है, मांग रखना है। मांग ही रख सकते हैं सरकार से, बाकी सरकार को देना है। और हम लोग ये समझते हैं कि जब हमारी मांग सही है, सबके लिए है, तो कोई भी सरकार, कोई भी शासन समझेगी। तेजस्वी जी आ रहे हैं, नया जोश, नए उमंग, नई ऊर्जा के साथ युवा हैं। मैं समझता हूँ कि कम से कम आज की वर्तमान स्थिति युवाओं के साथ क्या बनती है और क्या बन रही है, उनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग इस कार्यालय में आए थे, उनके साथ जुड़ाव किया था, क्योंकि पूर्ववत में भी हम लोग मिलते आए हैं नेता प्रतिपक्ष से। उन्होंने कहा था मैं तो मांग रख रहा हूँ, लेकिन मैं शासन में नहीं हूँ, मैं मांग आप लोगों का पुरजोर तरीका से रख रहा हूँ। लेकिन अब वो शासन में होंगे, वो हम लोगों का ज़रूर सुनेंगे, सुनना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं और इसी उम्मीद के साथ मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो देख रहे हैं हश्र क्या होता है, आज बीजेपी जदयू का हश्र क्या हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, एक अच्छी भावना, अच्छी मांग विकास ही देती है व्यक्ति को। अच्छी भावना नहीं थी तभी ये गठबंधन टूटा ना। एक दूसरे के लोभ, लालच जो होता है व्यक्ति के अंदर, जो स्वार्थ की भावना, सबको प्रतिकारित करने की भावना, सबको अपने सब पे हावी होने की भावना, ये व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से समाज नहीं चलता। और जब समाज नहीं चलेगा तो हम समाज में रहते हैं और हमारी मांग पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मांग भी उसी समाज के अंदर रह के होता है। तो उसी नीति और नियत के तहत एक हम लोग हुए हैं, सामाजिक हुए हैं, सामाजिक मांग है। और हमारी सामाजिक मांग को सरकार, मैं ये पुरजोर तरीके से कहता हूँ, समझता हूँ कि सरकार मानेगी, क्योंकि अच्छी नियत और अच्छी सिद्धांत यही होता है, राजनीति का मूल सिद्धांत यही है। तो इस अवधारणा के साथ आप सभी मित्रों को कहूँगा, दिल में कोई त्रुटि ना पालें, किसी ढंग की गलत भावना ना पालें। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आपकी व्यक्तिगत समस्या हो, व्यक्तिगत समस्या आपकी है, लेकिन वो 80,000 में कईक लोगों की समस्या होगी। तो इस समस्या से सोशल प्लेटफॉर्म को अवगत कराएं, वहाँ आपकी समस्या को समझा जाएगा, उसके लिए काम किया जाएगा। और ये उम्मीद मत रखिए कि हमारे लिए दूसरे ही काम करेंगे, बल्कि उस समाज, उस यूनिटी का सदस्य आप बने और बन के साथ में काम करें। क्योंकि कुछ लोग केवल अपनी समस्या रख देते हैं। कितना दौड़ेगा एक आदमी 1,80,000 लोगों का समस्या लेके। तो आप साथ में रहिए, उससे थोड़ी सी ऊर्जा आती है, लगता है कि लोग साथ में हैं, लड़ रहे हैं, हमारा समूह संगठन मजबूत है। और बिना संगठन समूह के कुछ नहीं होता, उसी संगठन उसी समूह के लिए किया गया है। तो हम लोगों ने शुरुआत की है, मेरा यही शुरू से मानना रहा था, कई लोगों का मुझ पे आघात रहा था शुरू से। लेकिन अगर मैं गलत हूँ, लगता है कि टुकड़े टुकड़े में बट के सफलता मिलेगी, तो मिली है क्या आज तक? मेरिट, मैं फिर से कहूँगा, मेरिट वालों ने मेरिट की मांग की, हम लोगों ने सर्टिफिकेट से कॉलम हटाने की मांग की। क्या मिला? दोनों में से कुछ नहीं मिला हम लोग को जो सरकार चाहती थी। अच्छा है, क्योंकि हम लोग एक भाव में और एक संग नहीं थे। तो आज एक हुए हैं। हमको लगता है कि हर पार्टियां हमारी बात सुनेगी, हमारा मांग एक होगा। तो इस तरह से हम लोग आने का कोशिश किए हैं। बाकी अलग अलग मुद्दे पे लड़ चुके हैं, बहुत कुछ झेल चुके हैं, समझ चुके हैं। इसको छोड़कर हम लोग एक जगह आए हैं। तो आरजेडी कार्यालय से मैं ये आपके बीच में संदेश दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये आरजेडी कार्यालय, पीछे पोस्टर दिख रहा है माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी जी का। तो इस कार्यालय से आज ये शुभारंभ हुआ है और मैं समझता हूँ कि इसी कार्यालय से हम लोगों का अंजाम भी दिया जाएगा। हम लोग ज़रूर ही सफल होंगे, ज़रूर ही मिलेगी। इसी बात के साथ वीडियो लंबा हो चुका है, आप आतंकित ना हो, आशंकित ना हो। इस संदेश के साथ, इस आग्रह के साथ और सबके साथ सबके विकास के लिए काम करने के लिए इस आग्रह के साथ वीडियो का अंत करता हूं। मैं राजीव, आप तो जानते हैं, अंत करता हूं और ये चाहूँगा कि आप
मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका कोई सवाल होगा तो वहाँ जुड़ें और जुड़ के आप पूछें। वहाँ संभवतः जितना मेरी जितनी जानकारी होगी, मेरे जानकारी में जो भी तथ्य हैं उसके हिसाब से आपके मैटर को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। इसको यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और इस सहयोग की भावना के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। साधुवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार।